सो गाइज मिरर बुक से आज हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर 51 पर। ये आपका BSRB लखनऊ बैंक क्लर्क एग्ज़ाम 1995 में आया हुआ पेपर है। गाइज इसके अंदर भी होंगे क्वेश्चनों की संख्या पूरी 10। ढंग से देखिएगा मेरे साथ में, खूब आनंद आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेदर द सैलरी नोर द वर्क एटमॉस्फेयर वर गुड इन दैट ऑफिस। गाइज याद रखना, जब भी सेंटेंस आपका नेदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब भी सेंटेंस नेदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड हो तो वर्ब जो है नज़दीक वाले, बच्चों याद रखना इस बात को, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जो सब्जेक्ट नज़दीक होगा उसके अनुसार वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना। यहाँ पे नज़दीक वर्ब जो है सब्जेक्ट है वो है द वर्क एटमॉस्फेयर। द वर्क एटमॉस्फेयर जो कि आपका सिंगुलर है, आपको इसके हिसाब से यहाँ पे वॉज लगाना होगा। इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। जैसे कि आपने कहा नेदर शी नोर आई, अब आपको आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। आई एम गोइंग टू जो भी रहेगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो डज नहीं, माफी चाहूँगा, सेंटेंस नेदर शी नोर आई डैश प्ले क्रिकेट, और ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क्स भी आखिरी में। डज कह रहा हूँ सॉरी, डैश नेदर शी नोर आई प्ले क्रिकेट। ऑप्शन दिए उसने आपको डू, डज, डन या नो वर्ब। सो बच्चों ध्यान देना पे, पहले दो को समझो आप। मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस नेदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट होगा तो सेंटेंस में आने वाली वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जबकि बुक ये बोलती है कि जब सेंटेंस नेदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो कनेक्टेड होगा तो वर्ब बाद वाले हिसाब से आएगी। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अब अगर मैं बाद वाले हिसाब से लगाऊं तो आई है और आई के हिसाब से हम डू लगा जाएंगे, लेकिन अगर मेरे रूल्स आप पढ़ें कि नज़दीक वाले हिसाब से तो नज़दीक आपका शी है, शी के हिसाब से आप डज लगाएंगे और डज ही इसका आंसर भी होगा। यस गाइस, तो ध्यान रखना वर्ब हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ना कि बाद वाले के अनुसार। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट 7 years। हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम हो, जब भी सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम हो तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई भी एक प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा, प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखना। कह रहे हैं कि आई हैव बीन वर्किंग, जो कि ठीक है, ऑन माई ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट 7 years। ये सेंटेंस पूरा ही करेक्ट है, इस सेंटेंस के किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है। कह रहे हैं कि इफ़ यू वुड हैव इन्फॉर्म मी आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन सम एक्शन अगेंस्ट हिम। गाइज याद रखना, कंडीशन सेंटेंस का एक बड़ा प्यारा फंक्शन है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा आपका? यानी कि मैंने आपको बताया है कई बार, एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ, अब तो आपको भी रट चुका होगा कि एक ही सेंटेंस में कभी भी डबल मॉडल वर्ब नहीं आ सकती। यहाँ सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब भी दी गई है, इफ़ के बाद वाले पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर कभी डबल मॉडल वर्ब दी गई हो तो आप इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हटा देंगे। यानी कि इफ़ के बाद वाली मॉडल वर्ब यहाँ से हट जाएगी, इसके पहले ही पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। वुड हैव की जगह आपको हैड लगाना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि ही ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व्स इट और नॉट। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही के साथ में वांट्स आना चाहिए था, ना कि वांट। इसके पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। ही ऑलवेज वांट्स
वांट नहीं, वांट्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट में ही होगी आपके मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ही इज ओनली फेम टू क्लेम इज दैट ही इज द सन ऑफ रिच मैन। गाइस अगर यहाँ पे बात करूँ तो अभी तक सेंटेंस में वर्ब नहीं आई है। हिज ओनली फेम आपकी कोई वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब है, लाइक अभी कभी भी आपको इस तरह का डाउट हो बच्चों कि दिया गया वर्ड आपका वर्ब है या नहीं, तो आप क्या करें, उसमें आप आईएनजी लगा के देखें। अगर उसमें आईएनजी लग रही है तो दिया गया वर्ड आपका वर्ब है, अन्यथा वो वर्ब नहीं है। फेमिंग शायद ही आपने भी कुछ सुना होगा। आप इसकी सेकंड फॉर्म बना के देखिएगा, फेम्ड नहीं होता, तो ये वर्ब है ही नहीं। यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका क्लेम पहले और फेम बाद में। हिज ओनली क्लेम फॉर फेम, हिज ओनली क्लेम फॉर फेम। अभी कन्फर्म है कि यहाँ पे ये नाउन है, क्योंकि फॉर के बाद हमेशा नाउन ही आया करता है, टू के बाद वर्ब और फोर के बाद नाउन। इसलिए उसने अभी तक टू के बाद क्लेम लगाया हुआ था, क्योंकि क्लेम यहाँ पे एक वर्ब थी। तो क्लेम फॉर फेम हो जाएगा, यानी कि इस सेंटेंस का बी ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। नो सूनर डिड ही अनाउंस द टूर द चिल्ड्रन स्क्रीम्ड विद ग्रेट जॉय। गाइस आपको बताया गया है जब भी सेंटेंस में नो सूनर हो तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही आएगी शुरू में, डिड या हैड में से कोई भी एक। डिड के साथ में थर्ड फॉर्म, हैड के साथ, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में देन आएगा। क्या आएगा साथ में? देन आएगा। इस सेंटेंस में देन यहाँ कहीं आया ही नहीं है। सी पार्ट में चिल्ड्रन से पहले देन आना चाहिए था। सेंटेंस कुछ इस तरह होता, नो सूनर डिड ही अनाउंस द टूर देन द चिल्ड्रन स्क्रीम्ड विद ग्रेट जॉय। यानी कि इसके सी पार्ट में देन होना चाहिए था, जो कि नहीं था, यानी कि इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। ही इज़ नोन फॉर बोथ हिज हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंट। उसको जाना जाता है दोनों चीज़ों के लिए, अपने हार्डवर्क और अपनी इंटेलिजेंसी के लिए। गाइज एक बार नहीं कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि वैसे तो आपने कंजक्शन बहुत सारी पढ़ी होंगी, बहुत सारी पढ़ेंगे भी। मैं भी आपको पेड ग्रुप में जब पढ़ाऊँगा तो कंजक्शन पढ़ाऊँगा। अभी हम लोग वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के लेक्चर तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको पढ़ाया है एंड, बट, और। ये तीन कंजक्शन आपके लिए विशेष महत्व रखती हैं। इनका रोल ये है कि दोनों तरफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। अगर इधर आईएनजी है तो इधर भी आईएनजी आएगी, इधर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म आएगी, इधर फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर हिज हार्ड वर्क आया है तो एंड के बाद में इधर भी हिज इंटेलिजेंट होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस करेक्ट रहता। यस बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, हिज हार्ड वर्क एंड हिज इंटेलिजेंट। अब जेंट नहीं जेंस हो जाएगा, इंटेलिजेंस। यस तो यहाँ पे सेंटेंस के फिलहाल डी पार्ट में हो जाएगी एरर। यस ये रूल मैं एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ, आज मैंने आपको एक बार फिर बता दिया है। जितनी बार भी मैं बताता हूँ उतनी ही बार सुना करें, वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना किया करें बच्चों, इसमें आप ही का नुकसान है। सुन लेंगे अगर आप वीडियो, 10 मिनट की वीडियो मैं मुश्किल से बना रहा हूँ यहाँ पे आपके मिरर बुक की, 10 से 15 मिनट, हद से मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो बनती है मिरर बुक की। अगर आप मेरे नाम पे 20 मिनट दे भी देंगे तो ये मेरे नाम पे नहीं बच्चों, ये आपके नाम पे ही जा रहे हैं। ध्यान रखना, एग्ज़ाम जिस दिन देने जाओगे उस दिन दिल से याद करोगे मुझे आप। इतना अच्छी तैयारी शायद ही किसी बच्चे ने की हो अब तक। He had no illusions of being either a distinguished writer or a editor. He had no illusion of being either a, यहाँ पे भी वही बात आ गई कि सेंटेंस और से जुड़ा है। किससे जुड़ा सेंटेंस? और से। और के पहले a distinguished writer और के बाद a editor। लेकिन गलती ये हो गई कि a editor नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे an editor होना चाहिए था, क्योंकि एडिटर एक वाउल है। एडिटर ये एक वाउल है और वाउल से पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अ का। यानी कि इस सेंटेंस के फिलहाल डी पार्ट में एरर है। सेंटेंस नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है कि इट डिड नॉट टेक मी वेरी लॉन्ग टू साइज अप माई फेलो इंटरव्यूज़। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे से। यहाँ एक चीज़ बहुत
आसानी से बेवकूफ़ बनाई गई। इट डिड नॉट टेक मी वेरी लॉन्ग टू साइज। मैंने आपको बताया है कि टू के बाद हमेशा वर्ब आया करती है, जबकि साइज कोई वर्ब नहीं है। अगर आप कम से कम ये ना बता सकें कि साइज की जगह यहाँ पे क्या आएगा, तो कम से कम आप मिस्टेक निकालने सीखें गाइस। देखिए बहुत सिंपल फंडा मैंने आपको बताया है कि दिए गए वर्ड में आप आईएनजी को लगाकर देखें। अगर आपको दिख रहा है कि इस वर्ड में आईएनजी लग जाएगी तो समझो वो वर्ब है, अगर आईएनजी नहीं लगती है तो वो वर्ब नहीं है। बहुत सिंपल है, अगर आईएनजी लग जाएगी तो वर्ब है, आईएनजी नहीं लगती है तो वर्ब नहीं है। इस बात को खूब अच्छे ध्यान रखें। टू के बाद अगर आप साइज में आईएनजी लगा रहे हैं, साइजिंग शायद ही आपने कभी सुना हो, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि ये यहाँ पे रॉन्ग है। और गाइज आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एरर ही निकाल करके आनी है, बाकी टेंशन आपकी नहीं है। यस, सो यहाँ पे सी पार्ट में साइज नहीं आएगा। अब मैं आपको बता भी देता हूँ हालांकि क्या आएगा, आप भले ही ना वहाँ पता कर पाएँ, कोई टेंशन नहीं है, आपने एरर निकाल दी, इतना ही आपका बहुत आसान होगा एग्जामिनर पे। इट डिड नॉट टेक मी वेरी लॉन्ग टू सीज अप माई फेलो इंटरव्यूज़। तो बच्चों सीज अप होना चाहिए था यहाँ पे, सीज अप मतलब मजबूती से पकड़ बनाना किसी चीज़ पे। तो इस सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में एरर हो जाएगी। टू साइज अप को आपको टू सीज अप करना होगा तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। मैंने आपको बताया कि टू के बाद हमेशा वर्ब और फोर के बाद हमेशा नाउन आया करता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को गाइस आप हमेशा लिखा करें, हमेशा लिखा करें, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि आप इस सेंटेंस में एरर नहीं फाइंड कर पाए होंगे। यस, दिक्कत होती है बच्चों को, बच्चे ही हैं आप, अभी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। यस, आप लोगों को एक्सपर्ट करना है, एक्सपर्ट होना है। लगातार जो भी रूल मैं बता रहा हूँ, एक बार बताऊँ चाहे 4 बार, आपको उसे उतनी ही बार लिखना है। इस बात को खूब अच्छे से याद रखें। यस गाइस, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या कह रहा है, रमेश अलोंग विद हिज चिल्ड्रन। बच्चों ध्यान देना, सेंटेंस कभी भी अगर विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, से जुड़ा हो तो वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। रमेश के हिसाब से यहाँ पे वॉज ठीक है, यानी कि वर्ब को लेकर के यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रमेश अलोंग विद हिज चिल्ड्रन वॉज इन्वाइटेड, वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है, अति सुंदर। एक समस्या है बच्चों, इनवाइट के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू चला करती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सी पार्ट में फॉर द पार्टी नहीं, टू द पार्टी होगा। इनवाइट के साथ भी हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है, इसको खूब अच्छे ध्यान रखना गाइज। सो गाइज, इसी तरह से छोटे छोटे रूल्स आप अपने पास सजो कर रखेंगे तो डेफिनेटली एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि रूल्स से ही है सब कुछ। अगर रूल्स नहीं है तो आपके पास ग्रामर की अच्छी कमांड नहीं है, ये ध्यान रखना। अच्छे से रूल्स को ध्यान रखें, उनको ऊपर खूब अच्छे से कमांड बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि एक दिन सफलता जरूर कदम चूमेगी। यस, आप सफल होंगे, वो इनडायरेक्टली हमारी सफलता है, खुशी हमें भी होती है गाइस। सो चलते हैं, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेट के साथ में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।